एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है कि हमें शो करना होता है कि कोई फंक्शन किसी एक रिंग से दूसरे रिंग में आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं, उसे चेक करना। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, एक फंक्शन फाई लिया है Z4 से Z10 में। Z4 भी एक रिंग है, Z10 भी रिंग है। Z4 में जो ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 है। Z10 में जो ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो 10 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 है। तो ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन किया गया फाइव एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स मॉडलो 10। तो यहाँ के एलिमेंट्स को Z4 के एलिमेंट को Z10 के एलिमेंट में लेके जा रहा है। तो क्या ये जो है ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, ये चेक करना है। तो जब भी चेक करते हैं तो इसके स्टेजेस हैं। सबसे पहले जो फाई हमने डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड, कोई फंक्शन वेल डिफाइंड कब होता है? तो हमने ये देखा हुआ है कि यदि फंक्शन ए से बी में कोई फंक्शन है तो x इज इक्वल टू वाई इम्प्लाई करते एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो फंक्शन क्या हो जाता है? वेल डिफाइंड हो जाता है। यानी x और y किस में बिलोंग कर रहा है? a में। यानी x इज इक्वल टू वाई इन a है, तो फाई एक्स जो है वो b में बिलोंग कर रहा है, फाई वाई b में बिलोंग कर रहा है, यानी कि फाई एक्स फाई वाई b में इक्वल हो जाए। तो ऐसा होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड हो जाएगा। दूसरा जो है वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग, यहाँ पे दो ऑपरेशन है, यानी कि फाई ऑफ, यहाँ पर दो ऑपरेशन है, यानी कि x एडिशन मॉडुलो 4y जो है वो फाई एक्स एडिशन मॉडुलो 10 फाइव वाई होना चाहिए, और दूसरा फाइव ऑफ एक्स मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4y ये होना चाहिए फाइव ऑफ एक्स मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 फाइव ऑफ वाई मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 फाइव ऑफ वाई। तो ये तीन चीजें हमें शो करनी होगी। ये तीन चीजें वैलिड हो जाती हैं तब हम बोलेंगे कि फाई जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है Z4 से Z10 में। तो वन बाय वन हम देखते हैं। फाई इज वेल डिफाइंड। फाई वेल डिफाइंड है, हम ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू वाई इन Z4। यदि x इज इक्वल टू वाई इन Z4, इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू वाई इन Z4 इंप्लाइज x माइनस वाई 4 डिवाइड्स x माइनस वाई। इसका मतलब होता है कि 4 जो है x माइनस वाई को डिवाइड करता है, और इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू के फॉर सम k बिलोंग्स टू z, कोई भी इंटीजर है। अब हम आते हैं, यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4k है तो फाइव ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x एंड फाइव ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5y। तो हम देखना चाहते हैं कि 5x इज इक्वल टू 5y है या नहीं। यानी कि 5x इज इक्वल टू 5y होगा, इसका मतलब होगा कि 5x माइनस 5y जो है वो 10 जो है, यदि इसको डिवाइड करेगा तो 5x इक्वल टू 5y हो जाएगा इक्वल Z10 में। Z10 में क्या होगा? यदि a और a इज इक्वल टू b इन Z10 का मतलब हो गया कि 10 डिवाइड्स a माइनस b। तो हम बोलेंगे कि a इज इक्वल टू b इन Z10। तो हम ये देखना चाहते हैं कि 5x माइनस 5y 10 क्या इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं, वो हम देखते हैं। वी हैव 5x इक्वल टू 5x एंड 5y इक्वल टू 5y। तो ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 5y की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज 5x, 5 ऑफ x माइनस 5 ऑफ y। ये क्या हो जाएगा? 5 ऑफ x माइनस y, और ये क्या हो गया? 5x माइनस y। इसको यदि हम 1 मानते हैं तो दिस इज 4k, यानी कि 20k, वेयर k बिलोंग्स टू z फॉर सम k बिलोंग्स टू z, दैट इज since 10 divides 20k implies 10 divides 5 of x minus 5 of y, that is 5 of x is equal to 5 of y in Z10। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने प्रूफ कर दिया। सो x is equal to y in Z4 implies 5 of x is equal to 5 of y in Z10। So phi is well defined। हमारा क्या है? फाइव वेल डिफाइंड हो गया। तो हमने पहला स्टेज कर लिया कि फाइव इज वेल डिफाइंड। अब हमें नेक्स्ट स्टेज करना है कि फाइव प्रिजर्व्स ऑपरेशंस। नेक्स्ट आते हैं फाइव प्रिजर्व्स ऑपरेशन। प्रिजर्व्स ऑपरेशन सबसे पहले आते हैं पहला फाइव ऑफ
एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स वाई एंड फाइव ऑफ एक्स फाइव ऑफ वाई इज इक्वल टू 5x इंटू 5y इज इक्वल टू 25xy। तो 5 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5x 5y कब होगा? जब 5 ऑफ एक्स वाई माइनस 5x 5y 10 इसको यदि डिवाइड कर देगा तो हम बोलेंगे 5 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स इंटू 5 ऑफ वाई इन Z10। तो हम यही देखना चाहते हैं। We have 5 of xy माइनस 5 ऑफ x 5 ऑफ y, ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 5 ऑफ xy माइनस 25xy विच इज 20xy clearly minus 20xy clearly 10 divides minus 20xy implies 10 divides 5 of xy minus 5x 5y implies 5 of xy is equal to 5x 5y in Z10। यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व हो रहा है। हम एडिशन को भी चेक कर सकते हैं, इसी तरह एडिशन को चेक करते हैं। 5 of x plus y is equal to 5 of x plus y and 5 of x plus 5 of y is equal to 5x plus 5y clearly 5 of x plus y minus 5x plus 5y is equal to 5 of x plus y minus 5x plus 5y is equal to 0 and 10 divides 0 implies 10 divides 5 of x plus y minus 5x plus 5y, that is 5 of x plus y is equal to 5x plus 5y in Z10। Hence 5 preserves operations, या फिर therefore लिख सकते हैं therefore 5 preserves operation, so 5 is an homomorphism। ये बहुत ही सिंपल सा है कि किसी को भी हम होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे तो दो स्टेप में, पहला स्टेप में कि ये फंक्शन जो है वेल डिफाइंड हो और दूसरा वो ऑपरेशन को प्रिजर्व करे। सिंपल सा एग्जांपल था।